नमस्कार। आज का हमारा वीडियो नंबर है 8 मीन्स डे 8। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं या स्टडी करने वाले हैं, जो हमारे चारों तरफ चीजें होती हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे मैं हूं, आप हैं, यहां तक कि एक छोटी सी डस्ट यानी धूल का कण, जितनी भी चीजें होती हैं उसको किसी एक नाम से संबोधित हम कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और ये है संज्ञा। संज्ञा संज्ञा का मतलब जितनी भी चीजें जिसका कुछ ना कुछ नाम है। और आप खुद अपने चारों तरफ सोच करके देखिए कि ऐसी कोई भी चीज है, वस्तु है, इंसान है जिसका कोई नाम ना हो। ऐसा कुछ भी है ही नहीं हमारे चारों तरफ जिसका कुछ नाम, कुछ ना कुछ या नाम ना हो। ठीक है, जैसे किसी भी किसी भी इंसान, पशु पक्षी, पशु पक्षी, वस्तु, जानवर, वही पशु पक्षी में भी जानवर तो पशु पक्षी में भी आ गया, यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी। स्थान यानी कोई भी प्लेस। ये देखिए हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें, इन सारी चीजें इतने में ही समाई हुई हैं। इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, औरत हो, आदमी हो, बूढ़ा हो, मोटा हो, पतला हो, जवान हो या कि नवजात शिशु हो। ठीक है, इंसान सब में ये सारे इंसान ही कहलाते हैं। पशु पक्षी, पशु पक्षी मतलब पशु मतलब कोई भी जानवर हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, पालतू जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो। और पक्षी मतलब जितने जो, चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हो, रेंगने वाले पक्षी हो, या उड़ सकने वाले या ना उड़ सकने वाले पक्षी हो, जितने भी हैं। वस्तु मतलब हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, चाहे वो इंसानों के द्वारा बनाई गई हो या कि प्रकृति में जो मौजूद है चीजें, उपस्थित चीजें, सारी चीजें वस्तु 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 के अंतर्गत आ गई। अब हम बात करते हैं स्थान। स्थान मतलब स्थान मतलब कोई प्लेस, चाहे वो शहर हो, गांव हो, नदी तालाब की नदी हो, नदी का नाम हो, किसी तालाब हो। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ सबका नाम जरूर होता है। जैसे इंसानों में हर हर इंसान का कुछ ना कुछ नाम होता है। पशु पक्षियों में कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चीता है, जो भी है, जितने भी पशु हैं। पक्षी मतलब तोता, चिड़िया, मैना, कौवा, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, कीवी, सब। ठीक है, वस्तु मतलब हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें, सबका कुछ ना कुछ नाम है। आप खुद भी ट्राई करके देखिए, आपके चारों तरफ ऐसी कोई भी चीज है जिसका कुछ नाम ना हो। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ नाम हो, चाहे वो किचन की चीजें हो, चाहे वो बेडरूम की चीजें हो, चाहे वो बाथरूम की चीजें हो, या आप घर के बाहर, घर के अंदर देखेंगे तो भी चीजें, क्लास में देखेंगे, ट्यूशन में देखेंगे, मीन्स जहां भी जाते हैं आप, कुछ ना कुछ, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, वो वस्तु के अंतर्गत आ गई। स्थान हमारा विद्यालय है, हमारा घर है, हमारा किसी बगीचे में जा रहे हैं, या किसी शहर का नाम। ठीक है, ये इनके अंतर्गत, मीन्स सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी इंसान, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान। अब आती है भाव। भाव मतलब हंसना, रोना, खुश होना, दुखी होना। ठीक है, मोटा, पतला, ये सारा कुछ भाव के अंतर्गत आता है। और इन सब को अगर एक नाम दिया जा सकता है तो वो है संज्ञा। के नाम को संज्ञा
कहते हैं। किसी भी इंसान, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को उदाहरण तो मैंने इस परिभाषा के साथ ही बता दिया है, ठीक है। अब इसके जो मेन कितने भाग होते हैं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी, ताकि आपको संज्ञा के बारे में तो आई थिंक आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा होता क्या है। अब इसके बाद मैं आपको संज्ञा के जो मुख्य भेद होते हैं उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। Thank you for watching this video. For more informative video, please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.